नमस्ते जी। 39वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के जीवन के योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष की कथा आपको सुना रहे हैं। शीर्षक था प्रणव जपोपासना के विषय में स्वामी शिवानंद जी गिरी क्या आगे बताते हैं। पहले पहले जप और ध्यान टूट जाता है, इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है। धैर्य के साथ जप और उसके अर्थ भावना या ध्यान करने से आत्म चेतना का उदय होगा। इसी का नाम है प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। इस विषय में योग दर्शन 1:29 सूत्र है, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। इस पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिवर का लेख मिलता है। फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और अंतराय यानी उसके अविद्यादि क्लेश तथा रोग रूप विघ्नों का नाश होता है। तब विषय भोग में अरुचि आ जाएगी, पीछे विषय भोग में कष्ट होगा। मंत्र का जप, ईश्वर का ध्यान और समाधि साधना ही तब अच्छी लगेगी। विषय के प्रतिकूल और चैतन्य के अनुकूल रूप में जब चित्त धावित होता है, तब ही उसका नाम प्रत्यक्ष चेतना है। ओंकार जप ही श्रेष्ठ जप है। ओंकार के जप में शारीरिक चांचल्य बिल्कुल नहीं होता है, जिससे शरीर निश्चल और स्थिर होने से ध्यान या समाधि की स्थिति शीघ्र आ जाती है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमें दांत, ओष्ठ आदि की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात उन सब स्थानों में क्रियाएं होती हैं। क्रिया होने से ही वह सब स्थान चंचल होते हैं। मानसिक जप से उन सब स्थानों में क्रिया नहीं होती, यह बात ठीक है, लेकिन भीतर में मानसिक स्रोत की क्रिया और चंचलता जरूर रहती है। ओंकार के जप में वह चंचलता भी नहीं रहती है। ओंकार जप एकतान के रूप में आसानी से होता है, दूसरा जप एकतान से नहीं होता। स्वर वर्ण का जैसे एकतान से उच्चारण होता है, व्यंजन वर्ण का वैसा उच्चारण असंभव है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अत्यधिक वाक शक्तियों का व्यय होता है। ओंकार के अंत में मकार है, वह भी बिना प्रयत्न के एकतान से उच्चारित होता है। इसलिए चित्त को एकतान करने के लिए ओम शब्द सबसे श्रेष्ठ है। इसके उच्चारण में दांत या ओष्ठादि की सहायता की अपेक्षा नहीं है। इन सब कारणों से ओंकार का जप सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यह जप श्वास प्रश्वास के साथ भी किया जा सकता है। प्रतिश्वास और प्रश्वास के साथ जप करने में भी अर्थ भावना की आवश्यकता है। जिसके साथ हम दीर्घ काल तक रहते हैं, वह अपना हो जाता है। ओंकार जप और अर्थ भावना से ईश्वर का संग होता है और दीर्घ काल तक जपोपासना करने से ईश्वर अपना बन जाता है, अर्थात ईश्वर के साथ प्रेम और प्रीति का संपर्क स्थापित हो जाता है। जिसके संग में हम लोग रहते हैं, उसके गुण भी हमें प्राप्त होते हैं। हमारा चित्त यदि भगवत चिंतन में निमग्न रहे और भगवान के नाम और उसके मर्मार्थ का स्मरण करे, अर्थात निरंतर जप करे, तो हमारी चेतना विषयों को छोड़कर ईश्वराभिमुखी हो जाएगी। यही प्रत्यक्ष चेतना है। आगे क्लेशों का विवरण आ रहा है। क्लेश 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश ही मनोधर्म हैं। ये मनोधर्म मिथ्या ज्ञान ही हैं। यह 5 प्रकार का क्लेश नामक मिथ्या ज्ञान जिससे संचित नहीं हो सके और संचित मिथ्या ज्ञान जिससे दग्ध हो सके, इसके लिए यत्न करना ही योग साधकों के लिए सर्वप्रधान कर्तव्य है। 5 क्लेशों में अविद्या नामक प्रथम क्लेश परवर्ती 4 क्लेशों की उत्पत्ति का स्थल या मूल है। ये सब क्लेश सदा एक रूप से नहीं रहते हैं। कोई प्रसुप्त रूप में, कोई सूक्ष्म रूप में, कोई विच्छिन्न रूप में और कोई उदार या स्पष्ट रूप में चित्त क्षेत्र में रहते हैं।
क्लेश की प्रसुप्त अवस्था। लीन भाव में, शक्ति रूप में या प्रसुप्त रूप में रहना, ये सब एक ही बात है। बीज के अंदर वृक्ष शक्ति जिस प्रकार प्रसुप्त यानी लीन होकर छिपके रहती है, उसी प्रकार रहने का नाम ही प्रसुप्त अवस्था है। प्रकृति लय और विदेह लय योगियों के चित्त में क्लेश रहता है, लेकिन वह बीज में वृक्ष शक्ति जिस प्रकार रहती है उसी प्रकार रहता है। बीज से जैसे अंकुर उद्गम होता है, योगियों के प्रसुप्त क्लेश से ऐसे ही पुनः संसार का अंकुरोद्गम होता है। आगे है क्लेश की तनु अवस्था। सूक्ष्म और तनु एक ही बात है। सूक्ष्म शब्द का अर्थ यहाँ संस्कार का अभाव है। यह तनु क्लेश दग्ध बीज की तरह शक्तिहीन है। आगे आती है क्लेश की विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न और विच्छेद प्राप्त एक ही बात है। किसी एक वस्तु के प्रबल होने से दूसरी वस्तु का ह्रास हो तो उसका नाम विच्छिन्न अवस्था है। लोभ के समय क्रोध अभिभूत रहता है, क्रोध की वह विच्छिन्न अवस्था है। आगे है क्लेश की उदार अवस्था। उदार और परिपूर्ण एक ही बात है। विस्पष्ट या उज्जवल स्थिति में जब क्लेश रहता है तब उसकी उदार अवस्था है। उदार अवस्था में क्लेश ठीक रूप से अपने कार्य को करता है। योगी क्रिया योग के द्वारा उन पांचों प्रकार के क्लेशों को दग्ध बीज की तरह शक्तिहीन कर देते हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ये द्वितीय पाद का तीसरा एवं चौथा सूत्र हमने आपको सुनाया। इस पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में ऋषिवर दयानंद ने लिखा है, पूर्व लिखी हुई चित्त की 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश ये हैं: 1 अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। उनमें से अस्मितादि 4 क्लेशों और मिथ्या भाषण आदि दोषों की माता अविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को अंधकार में फंसा के जन्म मरण आदि दुख सागर में सदा डुबाती है। परंतु जब विद्वान और धर्मात्मा उपासकों की सत्य विद्या से अविद्या विच्छिन्न अर्थात छिन्न भिन्न होके प्रसुप्त तनु यानी नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। योगी क्रिया योग द्वारा उन 5 प्रकार के क्लेशों को दग्ध बीज की तरह शक्तिहीन कर देते हैं, तब तो वे अनर्थ नहीं करते हैं। योगी इनको शक्तिहीन करके तब योग या समाधि साधन में लग जाते हैं। चित्त के 5 क्लेशों को शक्तिहीन करने से ही योगी होना संभव है। आगे प्रथम क्लेश की बात आ रही है, अविद्या नामक। अविद्या का स्वरूप इस प्रकार है: अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख और अनात्म वस्तु को आत्मा समझना अविद्या है। किसी वस्तु के प्रकृत स्वरूप को न जानना और उल्टा पुल्टा दूसरा कुछ अन्य ही समझना अविद्या है। जैसे शरीर अनित्य है लेकिन इसको नित्य समझना, शरीर विविध रूप से अशुचि है लेकिन इसको शुचि समझना, विषय भोग दुखदायक है लेकिन उसको सुखदायक मानना, और शरीर आत्मा नहीं है लेकिन उसको आत्मवत समझना, ये सब अविद्या क्लेश हैं। जीवों को यह अविद्या क्लेश विविध प्रकार के क्लेश प्रदान करते हैं। अविद्या जीवों के लिए अनर्थ का बीज है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में इसकी व्याख्या भी की हुई है। अगला क्लेश है अस्मिता क्लेश। आत्मा का नाम दृक् शक्ति और बुद्धि तत्व का नाम दर्शन शक्ति है। यह चित्त स्वरूप यानी आत्मा बुद्धि तत्व से प्रतिबिंबित होता है।
आत्मा ही यहाँ दृक् शक्ति या दृष्टा है और बुद्धि वृत्तियां उनके प्रकाश या प्रतिबिंबपात का आधार हैं। इसीलिए इनका नाम दर्शन शक्ति है। इसका दूसरा नाम बुद्धि तत्व है। आत्मा और बुद्धि को यानी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही समझना अस्मिता है। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।